गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कविता मैम, आपकी संस्कृत की टीचर। बच्चों, आज एकादश पाठ का नाम न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब होता है कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आ जाता। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आ जाता। स्थानम गंगा तीरे ग्राम, गंगा के किनारे गांव। जीर्ण शीर्ण गृहस्य द्वारे स्थित धर्मदासस्य सम्मुखे स्वस्थ सुंदर रामदास। माने टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण घर का दरवाजे पर स्थित रामदास के सामने एक सुंदर और स्वस्थ रामदास और दोनों की होती हुई वार्तालाप। रामदास कहते हैं, रामदास मित्र धर्मदास नमस्ते। रामदास मित्र धर्मदास नमस्ते। धर्मदास नमस्ते मित्र, आगच्छ उपविशच। नमस्ते मित्र, आओ और बैठो। रामदास मित्र, चिराद दृष्टो असि। बड़ी तुम तो मतलब रामदास कह रहा है, मित्र तुम तो बड़ी मुसीबत में दिखते हो। अति दुर्बल दृश्य से, बहुत कमजोर भी दिखाई देते हो। कीन केंचित रोगेण पीड़ितो असि, क्या कोई रोग से पीड़ित हो? धर्मदास, नहीं मित्र, ना हम रोगेण पीड़ितो अस्मि। नहीं, मैं रोग से पीड़ित नहीं हूँ, परंतु धना अभावेन अन्य इव जातोस्मि। इदानीम इदमेव चिंतयामि यत् केन मंत्रेण केन वा उपायेन अहम धन लभे। नहीं, मैं कोई रोग से पीड़ित नहीं हूँ। धन की कमी से, धन के अभाव में मैं चिंतित हूँ। धन की कमी से चिंतित हूँ। ऐसा कोई मंत्र या उपाय हो जिससे मुझे धन प्राप्त हो। रामदास, किंचित चिंतित्वा, कोई चिंता नहीं। प्रिय मित्र, कोई चिंता करता हुआ नहीं। वो बोलता है अपने मित्र को, प्रिय मित्र, अस्ति गंगा कूले एक दयालु महात्मा। प्रिय मित्र, गंगा के किनारे एक दयालु महात्मा है। स सिद्धिदायकम मंत्रम जानाति, वह सिद्धिदायक मंत्र जानते हैं। यदि भवान तम मंत्र प्राप्तो वांछन्ति तर्हि तेन महात्मना कथितम अनुष्ठानम वर्ष यावत करोति। यदि तुम उनका मंत्र प्राप्त करना चाहते हो तो महात्मा के कहे अनुसार 1 वर्ष तक अनुष्ठान करो। तत तस्य महात्मना पार्श्वम चलिष्वा, तब मैं उनके पास तुम्हें ले चलूँगा। तदा प्रसन्न स महात्मा सिद्धिदायक मंत्र दास्यति, तब वह महात्मा प्रसन्न होकर तुम्हें सिद्धिदायक मंत्र देंगे। तेन भवान पर्याप्त धन लप्स्यते, और जिससे पर्याप्त धन तुम्हें प्राप्त होगा। धर्मदास, मित्र शीघ्र वद तदनुष्ठान। धर्मदास कहते हैं, मित्र जल्दी से बोलो वह अनुष्ठान। मित्र, वह अनुष्ठान जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। येन तम महात्मा प्रसादिष्यामि, जिससे महात्मा को मैं प्रसन्न करूँगा। प्रसन्न स मह्यम सिद्धिदायक मंत्र प्रयच्छेद, और प्रसन्न होकर वह मुझे सिद्धिदायक मंत्र देंगे। ये न हम धनवान भवेयम, मैं उससे धनवान क्या हो जाऊंगा, है ना। रामदास बंधो सुनो, भाई सुनो। तद अनुष्ठानम प्रतिदिन भवान प्रातः सूर्योदयात् पूर्वमेव शय्या त्यजतु। भाई सुनो अनुष्ठान,
वह अनुष्ठान। सुबह सबसे पहले सूर्य उदय के पहले तुम्हें रोज बिस्तर को त्यागना होगा, अर्थात तुम्हें सबसे पहले उठना होगा। सूर्य उदय के पहले ही तुम्हें उठना होगा। स्वयं स्व पशुनाम सेवा करो, तू अपने पशुओं की खुद सेवा करो। प्रतिदिन क्षेत्रेषु कर्मकाराणाम कार्य निरीक्षण करोति, और तुम्हारे खेतों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके कार्य का निरीक्षण करो। रोज उनके कार्यों का निरीक्षण करो। यदि भवान एव करिष्यति तर्हि तवा तेन अनुष्ठानेन स महात्मा संतुष्ट भविष्यति। यदि तुम ऐसा करोगे तो इस अनुष्ठान से महात्मा संतुष्ट होंगे। संतुष्ट स तुभ्यं मंत्र प्रदास्यति, और संतुष्ट होकर, खुश होकर वह तुम्हें प्रसन्न होकर मंत्र देंगे। धर्मदास तथैव करोति, धर्मदास वैसा ही करते हैं। श्रम करनेन स स्वस्थ भवति, मेहनत करने से वे स्वस्थ होते हैं। और नियमित पोषिता तस्य पशो अपि स्वस्था भवन्ति, और नियम से पोषण देने से, भोजन देने से उनके पशु भी, उनके जो पशु थे वे भी स्वस्थ होते हैं। कर्मकरा तस्य क्षेत्रेषु कार्य तत्परा भवति, जो काम करने वाले श्रमिक थे वो उनके खेतों में कार्य तुरंत करते थे और उनके कार्य तुरंत होते हैं। तस्य क्षेत्रेषु बहूनि अन्नानि उत्पन्नन्ते, उनके खेतों में बहुत सा अनाज उत्पन्न हुआ, बहुत सा अनाज पैदा हुआ। तस्य गृहं धन धान्येन पूर्ण सज्जायते, और ऐसे करने से उनके घर में बहुत सारा धन और धान्य से पूर्ण हुआ। उनका घर धन और धान्य से पूर्ण हुआ, भर गया। कालांतरन पुनः कदाचित रामदास तत्रा गच्छति, कुछ समय पश्चात किसी समय रामदास वहाँ से गए। रामदास अय मित्र, अरे मित्र रामदास, अपि सर्वकुशलम, सब कुछ कुशल है, अब सब कुछ कुशल है। किम तुम अनुष्ठानम निर्बाध चलती, क्या तुम्हारा अनुष्ठान चल रहा है, बिना रुकावट के चल रहा है। किम सिद्धिदायक मंत्रम प्राप्त महात्मम पार्श्वम चले, क्या तुम सिद्धिदायक मंत्र प्राप्त करने के लिए महात्मा के पास चलोगे। धर्मदास नहीं मित्र, वर्ष यावत कठोरम परिश्रम विधाय मया ज्ञातम यत् श्रम एवं सिद्धिदायक मंत्र। नहीं मित्र, इस वर्ष मैंने कठोर परिश्रम और मेहनत से यह मुझे प्राप्त हुआ है, यह मैंने जाना है कि सिद्धिदायक मंत्र जो है श्रम ही सिद्धिदायक मंत्र है। श्रम करने मानव मनोवांछित फल प्राप्तुन्यात्, श्रम करने से ही मनुष्य को मनोवांछित, मन की इच्छा वाला फल प्राप्त होता है। श्रमस्य प्रभावेन अहम पुनः सुख समृद्धि च अनुभवामि, श्रम के प्रभाव से मुझे सुख समृद्धि का अनुभव हुआ और मुझे सुख समृद्धि प्राप्त हुई। एवं श्रुत्वा हर्षित रामदास यथेष्ट स्थानम अगच्छत, और यह सुनकर खुश होकर रामदास जो उस स्थान से गया। सत्यमुक्त, सही कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं, सिर्फ कल्पना करने से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है, परिश्रम से ही होता है। बच्चों, क्या आपने कभी सुना है कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरण या शिकार खुद ही आ जाता है? सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ही आ जाएगा? नहीं, उसको भी अपने शिकार करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मेहनत करने से ही मनोवांछित फल प्राप्ति होती है, मनोरथ पूर्ण होते हैं, सफलता मिलती है और जीवन सुखमय होता है। धन्यवाद।